ધોરણ 11 हिंदी पद्य 3 पुरानी चीज़ों के पक्ष में। प्रगतिशील विचारधारा के कवि राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने पर पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया, बैंक में नौकरी की और अब स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। अपने भावों और विचारों का व्यक्त करने के लिए कविता के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ आदि पर कलम चलाई। लघु फिल्म के लिए पटकथा लेखन भी किया। भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, जर्मन, रूसी भाषा में उनकी कविता के अनुवाद भी हुए हैं। राजेश जोशी ने 4 कविता संग्रह, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और पंक्तियों के बीच की कहानी में सोमवार और अन्य कहानियाँ में कपिल का पेड़, 3 नाटक, अच्छे आदमी, जादू जंगल, टंकारा का गाना शामिल है। राजेश जोशी की कविता में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। प्रस्तुत कविता में भी साथ मनुष्य को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष मिलता है। आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का खतरा कि जितना प्रबल है उतना ही जीवन की संभावना की खोज में कवि बेचैन है। कितनी ही बदल जाए ये दुनिया। ये पद्य का शीर्षक है पुरानी चीज़ों के पक्ष में। कितनी ही बदल जाए ये दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीज़ों हर वक्त। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये दुनिया परिवर्तनशील है। दुनिया में नित नए परिवर्तन होते रहते हैं लोग नई नई चीज़ों को शौक से अपनाते हैं, पर पुरानी चीज़ों की अच्छी चीज़ों को वे त्याग नहीं देते हैं। नानी की कहानियाँ और दादी की घरेलू इलाज के नुस्खे यानी कि कागज़ पर लिखी हुई दवा काम आते रहते हैं, जैसे सदियों के पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। यहाँ पर कवि बताता है कि पुरानी चीज़ें आधुनिक युग में हमेशा लोगों के काम आती रहती है। नानी की ज्ञानप्रद कहानियाँ और दादी की इलाज के घरेलू नुस्खे न कभी पुराने हुए हैं न कभी पुराने होंगे। वे हर युग में लोगों के काम आती रहेंगे। इसी तरह सदियों पुराने पर्वत और उनके किनारे बसी रची प्राचीन सभ्यता भी कभी नष्ट नहीं हो सकती है। उनकी याद लोगों को हमेशा रहेगी और वह हर युग में उनके काम आती रहेगी। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया को हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है। दूसरी पंक्तियों में कवि ने कहा है कि आधुनिक युग ये कंप्यूटर और सैटेलाइट का युग है। अधिकांश कार्य आज इन दोनों के सहयोग से संपन्न हो रहे हैं। इसके बावजूद कुछ पुरानी चीज़ों की अहमियत आज भी पहले जैसी है। यहाँ पर उदाहरण के लिए कवि ने बताया है कि हमारी पुरानी साइकिलें हैं। सच ये प्राचीन चीज़ें हैं और हालांकि झूठ भी कि यहाँ पर उदाहरण के रूप में कवि ने साइकिल की उदाहरण दिए हैं कि साइकिल भले ही पुरानी युग की हो पर आज भी वह बिना खर्च की सवारी है। वह हजारों सड़कों पर दौड़ने वाला लोगों को मनपसंद वाहन है। इतना ही नहीं, सच बोलना पहले भी वो अच्छा माना जाता है।
सब एक प्राचीन चीज़ है और हालांकि जुट की और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं। आदमी के सारे बहस मुबाहिसों बावजूद इतना ही तो तय है कि बनी शब्द हिस्सों के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों को। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इतना ही नहीं, सच बोलना पहले से ही अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही झूठ भी सच जितना ही पुराना है। नए जमाने में भी ये दोनों अपने प्राचीन रूप में प्रचलित है और समय समय पर भी आज ये वक्त आने पर लोगों को काम आते हैं। सादा और सरल जीवन ये प्राचीन सभ्यता की देन रहा है। उसका अस्तित्व आज भी उसी तरह विद्यमान है। यदि आधुनिक युग के हिंसा प्रधान वातावरण में उसकी तुलना की जाए तो सादा सरल जीवन लोगों के ज़्यादा काम आती है। हथियारों का शोर इसीलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित है। दूब कम शोर मचाती है और वृक्षों से। यहाँ पर कवि कहते हैं कि क्रूरता और दूब यानी कि एक प्रकार की लोचदार घास। विनम्रता कोई कायरता नहीं होगी। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है। पुरानी समझदारियाँ स्मृतियों में बची रहती है। थोड़ी सी टिश और थोड़ी सी मिठास। टिश यानी कि रह कर उठने वाली पीड़। कायरता यानी कि भीरुता। यहाँ पर कवि कहते हैं कि क्रूरता और विनम्रता ये श्रेष्ठ है। ये बात हर व्यक्ति स्वीकार करता है, पर हिंसा का शोर अधिक है। ऐसा इसीलिए कि हत्यारे अधिक संगठित होते हैं। विनम्रता में शोर के लिए कोई स्थान नहीं होता। शोर का प्रवेश होने पर विनम्रता नहीं रहती है। ये बात कवि वृक्ष और दूब के माध्यम से समझाते हुए कहा है कि तनकर खड़े हुए वृक्ष हवा लगने पर बहुत शोर मचाते हैं, यानी कि पर टूटकर गिरते भी है, पर लोचदार दूब हवा लगने पर कभी शोर नहीं मचाती है। यहाँ पर कवि ने विनम्रता व्यक्ति का भूषण है, इसे कायरता नहीं कहा जा सकता है। नए जमाने की तरह तरह की मूर्खताओं के बावजूद पुरानी समझदारी हमेशा बची रहती है। वही लोगों के काम आती है, यादों में शेष रह जाती है। थोड़ी थोड़ी सी खट्टी मीठी बातें। ચાલુ છે.